जर्मन से आगे अपना प्रोसेस किया एंड टुडे आई गॉट माय वीजा। इंस्टाग्राम पे मैंने आपकी पोस्ट देखी, आपके रिजल्ट देखे, आपके मैंने बहुत पोस्ट स्क्रॉल करी, 4 साल पहले तक के रिजल्ट चेक किए सर, बिल्कुल अपने माइंड को बिल्कुल तसल्ली करा के फिर मैंने कॉल किया इंडो जर्मन को। फिर सर ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपका दूसरे एजेंट से हो रखा है हम आपका वीजा असिस्टेंस करा देंगे। सर मैंने जीरो पेपर वर्क किया है, जीरो, बिल्कुल जीरो, सिर्फ मैंने अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे हैं और कुछ नहीं करा मैंने। उधर से फॉर्म आता था कि फिल करके दे दो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें लिख के देनी होती थी, मैं सेंड करता था, मेरे को एक घंटे, 1 से 1.5 घंटे बाद फॉर्म रेडी हो गया जाता था। मैंने अपना एसओपी पढ़ा था सर। मैंने एसओपी पढ़ के ही मेरे को लग गया था कि अगर सर बोल रहे हैं ना वीजा आएगा, वो एसओपी बोल रहा है वीजा आ जाएगा। क्योंकि मैंने देखा था सर, एक एक चीज में बिल्कुल क्लियर मेंशन थी, मेरी इंटेंशंस, मेरे गोल्स, मेरी यूनिवर्सिटी, मेरी प्रीवियस एजुकेशन, उसमें कुछ भी मिस नहीं था। अगर कोई बंदा उसको पढ़ेगा ना, वो मेरे पास्ट एंड मेरे फ्यूचर के बारे में जान लेगा, मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड की मैं क्या करना चाहता हूँ। एक इस तरह का फॉर्मेट था सर, बिल्कुल बढ़िया एकदम। आप हर बच्चे का सपना पूरा करने के लिए बैठे हो यहाँ पे, और वो चीज को आपने कभी भी, हमारे इमोशंस को आपने समझा, और सर जो आपने बोला था वो आपने पूरा करके दिखाया। जो जर्नी रही है आपकी, व्हाट डू यू थिंक, आप उसको क्या रेटिंग देना चाहोगे? 1 एट द लोएस्ट एंड 10 एट द हाईएस्ट फॉर द एंटायर प्रोसेस। 10 आउट ऑफ 10 सर, इसमें कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता सर, 10 आउट ऑफ। Congratulations for your German student visa. Big, big congratulations. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। फिर Hmm. जब मैंने आपके बारे में पता किया, मैंने जस्ट तभी अपना फाइल उधर से विड्रॉल करा के आपको अपना फाइल हैंड ओवर किया, क्योंकि मेरे को आप पे Hmm. इधर इंडो जर्मन पे ट्रस्ट ज्यादा था। तो Hmm. फिर मैंने इंडो जर्मन से आगे अपना प्रोसेस किया एंड टुडे आई गॉट माय वीजा। सर मैंने भी अपना 12th कंप्लीट करी थी रिसेंटली, Hmm. उसके बाद फिर देन मैंने अपना यूएसए का भी एक बार फाइल लगाया था, जनवरी Okay. 2024। So, what motivated you to study in Germany? Sir, actually, I'm going for bachelor's in artificial intelligence, Hmm. and it is very costly in India, and as in India as well, and in USA also. Hmm. जब मैंने यूएसए का अप्लाई किया था सर, वहाँ पे मेरी फीस 22 lakhs पर ईयर के अप्रोक्स थी। Hmm. But I got this same course in Germany at the fees of 5.6 lakh something in Hmm. IU यूनिवर्सिटी। सर इसलिए सबसे बड़ा रीजन तो सर यही था कि मेरा डायरेक्ट प्रेफर्ड कोर्स मेरे को मिल रहा था जर्मनी में Hmm. विद वेरी अफोर्डेबल फीस। Hmm. और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया, देखा यूनिवर्सिटीज भी अच्छी है, कल्चर भी अच्छा है। फिर देन फिर मैंने, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सजेशन किया कि आप जर्मनी के लिए करो। फिर सर मैंने इसलिए अपना जर्मनी का फाइल किया था, क्योंकि मेरा शुरू से ही सर मेरा यही था कि मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोर्स करना है। Hmm. और जो ठीक है। हमारी अदर कंट्रीज है ना सर, वो कंप्यूटर साइंस का कोर्स प्रोवाइड करती है ज्यादातर। उसमें Hmm. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक स्पेशलाइजेशन रहता है, बट सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कोई कोई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है सर। Hmm. Hmm. सर दैट्स व्हाई फिर मैंने यहाँ पे किया। Then यस you also mentioned that आप जब इंडो जर्मन एजुकेशन के पास आए थे उससे पहले सर। यू ऑलरेडी हैड एन एजेंट। आप पहले भी, आपने भी एक एजेंसी हायर किया था पहले फॉर योर स्टडिंग इन जर्मनी प्रोसेस। So, what was the reason that you hired Indo-German Education Services for your German student visa process? क्या रीजन था उसका? यस सर। सर देखिए, मेरे को पहले आपके बारे में नहीं पता था, अगर मेरे को पहले आपके बारे में पता होता फिर शायद मैं वहां पे जाता ही ना। फिर मैंने कॉल किया इंडो जर्मन को, फिर सर ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपका दूसरे एजेंट से हो रखा है हम आपका वीजा असिस्टेंस करा देंगे, वीजा आपका 100% हम लेके देंगे। तभी हम्म। सर मैंने उधर उधर बोला कि मैं अपना फाइल विड्रॉल कराना चाहता हूँ। मतलब उनको मैंने हम्म। विड्रॉल भी नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने मेरा ऑफर लेटर वगैरह लेके दे रखा था। मैंने हम्म। उनको बोला जस्ट मैं भी होल्ड करना चाहता हूँ, एंड मैंने आपको अपना फाइल दिया, एंड मेरा सर वीजा आ गया बहुत इजीली, बहुत स्मूथली मेरा ठीक है। वीजा। यस एंड सर। व्हाट डिफरेंस यू फेल्ट विथ योर प्रीवियस एजेंट एंड इंडो जर्मन एजुकेशन, दोनों में आपको डिफरेंस क्या फील हुआ? इंडो जर्मन की एक तो सबसे बेस्ट बात यह है कि ये ना सर लाइव रहता है पूरा दिन। हम्म। ठीक है। जब भी बच्चे को डाउट रहता है तो वो, अगर वो फ्री है, वो जूम पे ज्वाइन करेगा, अपना डाउट पूछेगा, और वहाँ पे रूथ मैम रहती है, वो क्लियर करा हम्म। देती है सब कुछ। जो वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस है यस। उसमें पूरा पेपर वर्क इंडो जर्मन एजुकेशन से कंप्लीट हुआ था, तो एज अ एप्लीकेंट आपको कितना स्ट्रेस रहा पेपर वर्क के लिए? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कवरिंग लेटर या कंज्यूमर सर्विस पोर्टल पे सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से फिल करना, आपको स्ट्रेस रहा उसमें? आपने कितना पेपर वर्क किया पूरे प्रोसेस में? सर मैंने जीरो पेपर वर्क किया है, जीरो, बिल्कुल जीरो, सिर्फ मैंने अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे हैं और कुछ नहीं करा मैंने। उधर से फॉर्म आता था कि फिल करके दे दो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें लिख के देनी होती थी, मैं सेंड करता था, मेरे को 1 घंटे, 1 से 1.5 घंटे बाद
फॉर्म रेडी हो गया जाता था। मैंने अपना हम्म। एसओपी पढ़ा था सर। मैंने एसओपी पढ़ के ही मेरे को लग गया था कि अगर सर बोल रहे हैं ना वीजा आएगा, वो एसओपी बोल रहा है वीजा आ जाएगा। हम्म। क्योंकि मैंने देखा था सर, एक एक चीज में बिल्कुल क्लियर मेंशन थी, मेरी इंटेंशंस, मेरे गोल्स, मेरी यूनिवर्सिटी, मेरी प्रीवियस एजुकेशन, उसमें कुछ भी मिस हम्म। नहीं था। अगर कोई बंदा उसको पढ़ेगा ना, वो मेरे पास्ट एंड मेरे फ्यूचर के बारे में जान लेगा, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड की मैं क्या करना चाहता हूँ। एक इस तरह का डन। ऐसा फॉर्मेट था सर, बिल्कुल बढ़िया एकदम। और आपका जो प्रीवियस एकेडमिक है, आपने 12th पास आउट किया था, वो कौन से ईयर में पास आउट किया था? सर वो मैंने 2023 में किया था सर, अपने यहाँ पे स्कूल से। हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी। डन। एंड व्हाट डू यू थिंक, जो पेपर वर्क होता है में हमारे यहाँ पे वो कितना ऑर्गेनाइज एंड कितना प्रोफेशनली सारा कुछ अरेंज रहता है? सर वो बहुत स्मूथली हुआ है और बहुत प्रोफेशनली भी था। उसमें इंग्लिश की लैंग्वेज भी अच्छी लिखी हुई थी, क्योंकि ऐसा होता है ना सर, मैंने ये चीज नोटिस करी थी पहले कि कुछ बच्चों की रिजेक्शन आती है, वो इस वजह से आती है क्योंकि एसओपी में थोड़ा एडवांस लेवल की इंग्लिश हो जाती है। और जो हम्म। बच्चा वहां पे इंटरव्यू में फेस करता है, वो उसकी थोड़ी लो लेवल इंग्लिश रहती है। तो फिर वीजा ऑफिसर उस चीज के बीच में कंपेयर करता है कि ये एसओपी बच्चे के द्वारा रेडी नहीं किया गया, बच्चे ने रेडी नहीं किया ये एसओपी। वो समझ जाता हम्म। है क्योंकि उसको बहुत एक्सपीरियंस रहता है। बट वो एसओपी बिल्कुल मेरे मेरे स्कोर्स के हिसाब से, मेरे को ऐसा लगा था कि जैसी मेरी इंग्लिश है ना, हम्म। जिसको मैं इजीली हम्म। बोल सकता हूँ, और जो मेरे स्कोर्स है उसके अकॉर्डिंगली बना था। बिल्कुल हम्म। मेरी प्रोफाइल से बिल्कुल हर चीज परफेक्ट थी, और सर बिल्कुल मीट करी थी मेरी प्रोफाइल से। ओके। यस And सर। Gautam, you are from UP. We are located in Surat, Gujarat. So there is a very vast difference between us. आज तक आपने हमारा ऑफिस एक भी बार विजिट नहीं किया है. द एंटायर प्रोसेस वाज 100% ऑनलाइन. सो व्हाट डू यू थिंक, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन, एक एजेंट को हायर करना, ऑनलाइन सर्विसेज लेना, तो वो व्हाट इज the impact of hiring a online agency over an offline consultancy near you? सर अगर हम कोई ऑनलाइन कंसल्टेंसी हायर कर रहे हैं ना, तो सर एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट है ना, तो सर फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो मैंने आपको भी बताया, मैंने पहले एजेंट हायर करा था, वो जस्ट मेरे पास ही था, वो ऑफलाइन था। बट मैंने हम्म। ऑफलाइन को स्किप करके ऑनलाइन आपको ज्वाइन किया, क्योंकि सर मैंने देखा आप आपके प्रोफाइल ने और आपकी सब चीजों ने मेरे को मेरे अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप किया। और फिर मेरी आपसे बात भी हुई थी, सबसे पहले मेरी आपसे बात हुई थी। आपने बोला था कि इजीली हो जाएगा, टेंशन मत लो, आप फाइल हम्म। हैंड ओवर कर दो, और आगे हम सब खुद देख लेंगे। सर बिल्कुल ऐसे ही हुआ, सब आपने ही हम्म। संभाल लिया आगे। एंड जर्मन स्टूडेंट वीजा प्रोसेस इज क्वाइट ट्रिकी, बिकॉज जब आप रजिस्टर हुए थे हमारे यहाँ पे, आई स्टिल रिमेम्बर, तब जो वीजा प्रोसेस था दैट वाज वेरी डिफरेंट, और अभी जो वीजा प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है. तो व्हाट डू यू थिंक, एक राइट मेंटर, एक राइट कंसल्टेंट को हायर करना कितना इम्पोर्टेंट होता है? फिर जस्ट 18 फरवरी के बाद, जस्ट 19 फरवरी को, विदाउट एनी डिले, इंडो जर्मन ने एकदम मेरा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए मेरा डॉक्यूमेंट सब सबमिट कर दिया था। ठीक है। उसमें मेरे को बहुत ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि पूरा इंडिया एकदम से पूरे पोर्टल पे फाइल सबमिट करेगा तो बहुत ज्यादा रश रहेगा, और हो सकता है मैं लेट हो जाऊं। बट ऐसा नहीं हुआ। जस्ट अगले ही दिन मेरी फाइल सबमिट हो गई थी, और टाइम टू टाइम मेरी अपॉइंटमेंट आ गई। तो सर इसमें ऐसा रहता है कि एक ट्रस्टली एजेंट को हायर करना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि ये सर एक फाइल का नहीं है सर, ये एक बच्चे का करियर का सवाल रहता है। बिकॉज बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट करता है, हर फैमिली अरेंज करती है उस मनी को, और फिर वो अपना बहुत ज्यादा अपनी उम्मीदों के साथ अपनी फाइल फर्दर करता है। तो सर वो चीज आपने मेरी समझी, आप हर बच्चे का सपना पूरा करने के लिए बैठे हो यहाँ पे। और वो चीज को आपने कभी भी, हमारे इमोशंस को आपने समझा, और सर जो आपने बोला था वो आपने पूरा करके दिखाया। डन. एंड गौतम, जो भी स्टूडेंट्स जर्मनी जाना चाहते हैं, 2025 में ही जर्मनी जाना चाहते हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे फाइनली? सर अगर कोई जर्मनी जाता है, जस्ट गो फॉर इंडो जर्मन, क्योंकि ये सब कर लेंगे सर, क्योंकि एक एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है। आप लिटरली सिर्फ जर्मनी का ही काम कर रहे हो, और आपको बहुत एक्सपीरियंस है। जब बंदा इतने वीजा लगवा देता है ना, इतना एक्सपीरियंस उसको हो जाता है, फिर वो एक्सपर्ट हो जाता है, वो आंख मीच के काम करता है, फिर उसको दिक्कत नहीं होती। और जब कोई किसी को एक्सपीरियंस नहीं होता है सर, फिर जस्ट वो तो फिर प्रॉब्लम करेगा ही हमारी फाइल में। तो अगर आप इंडो जर्मन को अपनी फाइल देते हो, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, आपका वीजा निकल जाएगा सर, जैसे मेरा आया डन. है। मुझे भी सर उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको पूछता था कॉल करके, सर वीजा आएगा ना, आप बोलते थे श्योर आएगा, दिक्कत मतलब आ जाएगा। डन. एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपको जर्मन स्टूडेंट वीजा रिसीव्ड हुआ? तब आपका रिएक्शन क्या था?
जब आपने सर ओपन that किया? time I सर माय मदर वाज क्राइंग ऑन दैट टाइम, क्योंकि सर मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को 2.5-3 ईयर में पहली बार सक्सेस मिली है। मैं 2.5-3 ईयर से रेगुलरली स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो सर ये बहुत बड़ी चीज थी हमारी फैमिली के लिए जब वीजा रिसीव हुआ और वो ओपन किया। सर ओपन करते हुए भी काफी डर लग रहा था, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता था ना वो रिजेक्शन है या फिर अप्रूवल है। बट आपके ऊपर ट्रस्ट था और मैंने उसको ओपन किया। ओपन करते ही सब देखा अप्रूवल है, और फिर माय मदर वाज क्राइंग एंड हो गया सर, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। बहुत डन। अच्छा फील हुआ सर। परफेक्ट। परफेक्ट। एंड जो जर्नी रही है आपकी, व्हाट डू यू थिंक, आप उसको क्या रेटिंग देना चाहोगे? 1 एट द लोएस्ट एंड 10 एट द हाईएस्ट फॉर द एंटायर प्रोसेस? 10 आउट ऑफ 10 सर, इसमें कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता सर।